सभी कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे बेटा। आज हम पढ़ते हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है न्यू सिलेबस के आधार पर सीक्वेंस ऑफ सीरीज़। ठीक है, क्लास 11th का मैथमेटिक्स। पहले बच्चों एक्टिव हो जाइए और आप सभी हमारे इस वीडियो को देख पाएंगे, कोचिंग ऐप पर देख पाएंगे और आप कुछ वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे राजकीय क्लासेस पर। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, आपने 10th क्लास में एक चैप्टर किया होगा। 10th क्लास में चैप्टर कौन सा किया होगा बेटा? एक एपी नाम का चैप्टर किया गया होगा जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 किया होगा आपने। ठीक है, एक ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो उसी का ये जो है एक आपका 11th में एक नया कॉन्सेप्ट आया सीक्वेंस ऑफ सीरीज। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस का आपका चैप्टर था क्लास 10th में, उसी का लिंक इससे है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है बेटे, और एक और नई प्रोग्रेशन आपको सीखने को मिली, इसका नाम है जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, पहले ओल्ड सिलेबस में एपी हुआ करती थी, अब एपी जो है बेटे न्यू सिलेबस के आधार पर कट कर दी गई है। तो आपको सीखना नहीं है क्योंकि एपी आप जो है 10th क्लास में आप सीख चुके हैं। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं, कुछ देर नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट भी जान लेंगे, कॉन्सेप्ट जानते जानते पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा, एंजॉय करिएगा, पढ़ाई करिएगा, अपनी अपनी बुक एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और जैसे ही आप एनसीईआरटी बुक खोल लेंगे तो हम लोग सारा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट कर देंगे बेटा, डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे आप। ठीक है, सभी का ऑप्शन है कोचिंग वाले ऐप में, जो सारे बच्चे देख रहे हैं वो भी इसको देखिएगा। ठीक है बेटे, चलिए बढ़ते हैं आगे। और पहली एक्सरसाइज में बेटा हमें क्या बताया गया, सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ में, सीक्वेंस ऑफ सीरीज़, सीक्वेंस ऑफ सीरीज़, हालांकि नाम तो इसका सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ है, यानी बहुत सारी ऐसी सीरीज़ का मतलब होता है कुछ ऐसे नंबर जिनमें कुछ एक स्पेशल क्वालिटी होती है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ सीरीज़। जैसे 2 4 आपने एपी पढ़ा, 2 4 6 8, तो एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे बहुत सारे नंबर जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसको हम एपी बोलते हैं। पहचानने का आइडिया ये था। ऐसे ही बहुत सारी सीरीज हो सकती हैं और जिनमें कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, बहुत सारी सिमिलर क्वालिटी मैच कर सकती हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं बेटा, एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल के साथ साथ हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि 8.1 में आपको क्या दे रखा है। ध्यान समझिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, और समझिएगा बेटा, और उसके बाद हम जीपी पढ़ेंगे और जीपी की एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं, पहले एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ का पहला एग्जाम्पल बहुत ही ध्यान से आपको समझना है और समझ करके आपको बढ़ना है। ठीक है, एक्टिव रहिएगा एकदम। तो पहले एग्जाम्पल में आपसे पूछा है, मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए, राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स in each of the following, ठीक है, पहला जो है each of following सीक्वेंस, जो भी आपको सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है an इक्वल टू n प्लस 5, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बेटा an इक्वल n माइनस 3 की पावर 4। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन दे। तो पहला एग्जाम्पल आपने पढ़ा, पहले एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि भाई आपको जो भी सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ दे रखे हैं इसके आपको फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करने। बड़ा ही आसान है, आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे देखिएगा। पहला क्वेश्चन में आपको देख रहा है, हम सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका, पहले क्वेश्चन का। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। टर्म का मतलब n, तो हम n की वैल्यू 1 2 3 यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि nth टर्म है। आपने एपी में भी किया होगा, nth टर्म अगर आपको दिया होता है, गिवन दैट होता है, तो उसमें हम वैल्यू n की फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहाँ पे हमने यही करेंगे, सेम टू सेम। कैसे करेंगे देखो, a1 पुट किया हमने n की जगह और 2 × 1 और ये 5, तो कितना आया बेटा a1 आपका 7 आया। तो पहला टर्म आपने देख लिया। ठीक, अब अगेन a2, n की जगह 2 पुट करते हैं, तो 2 × 2 प्लस के 5, ये कितना आया बेटा आपका 9, 4 और 5 कितना आ गया 9। अगेन 3 पुट करते हैं इसी में, इसमें nth टर्म में, तो 2 × 3 प्लस कितना आ गया 5, कितना हो गया 6 प्लस 5 कितना हो गया बेटा 11 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, क्योंकि वो फर्स्ट 3 टर्म रखने को बोल रहा है इसलिए हमने वही रखा है बेटा। ठीक है, इस n की जगह अगर किसी भी सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ का n तो टर्म आपको दे रखा है और 3 टर्म निकालने हैं, तो n की जगह 1 2 3 ऐसे पुट करना है और आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा इसमें करना है, n की वैल्यू आपको पुट करनी है 1 2 और 3, क्योंकि इसने बोला ही इतना है। तो पहला 1 पुट करते हैं, तो 1 - 3 और 4, बेटे यहाँ से क्या आएगा -2/4, यानी कैंसिल हो जाएगा, -1/2।
n की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो a2 हो जाता है बेटा 2 माइनस का 1, 2 माइनस का 3 और ये, तो क्या बचेगा -1/4, ये आंसर हो जाता है। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, तो a3 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, देखते हैं आप 0 बचेगा 0.4 आंसर ये जो आया आपका ये आया। ठीक है, तो आपने एग्जाम्पल फर्स्ट देखा, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि आप देखते ही समझ जाओगे, बस वैल्यू पुट करनी है आपको n की। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलिए सेकंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और सेकंड एग्जाम्पल में आपको क्या बताया गया देखते हैं। इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, अपनी बुक खोल के एक्टिव रहिएगा पहले बच्चों, भाई ध्यान से पढ़ें। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ें, पढ़ने पे ही आपको समझ में आएगा बेटा, है ना। चलिए एग्जाम्पल सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट इज द 20 टर्म ऑफ द, अब आपके पास क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है ये कह रहा है बेटा व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ठीक है, डिफाइंड बाय an(n-1), 2n-1, 3+n, ये आपको दे रखा है। ठीक है बेटा, यानी अगर आपको nth टर्म गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है, तो इसका हमें कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है, 20वां टर्म निकालना है। तो यानी ये कह रहा है बेटा कि n की वैल्यू आप 20 इसमें पुट कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है, AP से आपको आइडिया होगा क्लास 10th में जो किया है आपने, तो 20 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 20 - 1 हो गया, 2 माइनस के 20 हो गया और 3 प्लस के 20 हो गया। यहाँ कितना बचा बेटा 19, यहाँ कितना बचा 18, यहाँ कितना बचा 23। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके 7866 इसका आंसर आया। ठीक है, कितना आंसर आया इसका, मल्टीप्लाई करके 7866 इसका आंसर आया, 7866 इसका आंसर आपने देखा। ठीक है, ये हमने देखा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है बेटा, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या समझाया गया है, आपको एक सीक्वेंस दिया गया और सीक्वेंस में गिवन दैट क्या है, a1 इक्वल बेटा 1 गिवन है और an इक्वल दिया गया है an-1 प्लस का 2, और जहाँ पर n की वैल्यू 2 से लेकर के ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको a1 दिया गया है और इससे कहा गया कि भाई n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करोगे, 2 इक्वल का मतलब ये 2 से स्टार्ट करोगे और 2 से फिर आगे बढ़ रखेंगे, 1 नहीं पुट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो n की वैल्यू हम 2, 3, 4, 5 ऐसे पुट कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया। और इसने कहा है कि आप 5 टर्म निकालिए, क्या कहा है बेटा, बुक में पढ़ सकते हैं आप, 5 टर्म आप निकालिए। तो यानी 1, 2, 3, 4 और 5 को मतलब 6 तक पुट करना पड़ेगा। देखें पुट करते हैं बेटा, इसमें a2 पुट करते हैं, तो 2 - 1 प्लस का 2। ठीक है, इससे क्या हुआ कि यहाँ पर a1 बचा और 2, a1 की वैल्यू पहले से गिवन है, तो 1 + 2 कितना आ गया 3, पहले से गिवन था 1, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे, इसलिए a1 दिया था। अगर 2, क्योंकि इसने वहाँ यहाँ पे तो बाउंड कर दिया, यहाँ पे बाउंड क्या कर दिया कि भाई 2 रख सकते हैं, 2 से बड़ा रख सकते हो। ठीक है, तो 2 रखा हमने एटलीस्ट, और 2 में से 1 माइनस किया, a1 बचा, और 1 की कहाँ से लाएंगे, इसलिए पहले इसने गिवन कर दिया। ठीक है, a1 अब निकालते हैं a3। ठीक है, 3 - 2 + 2, तो यहाँ कितना बचा बेटा, 3 - 1 में 2 बचा और ये 2। अब ये 2 कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था ये 2, कितनी वैल्यू थी 3, तो 3 + 2 कितना आ गया बेटा 5। ठीक, एंड सो ऑन। अब ऐसे ही करेंगे बेटा, 4 - 1 + 2, इसी में रखेंगे बेटे 4 - 1 + 2, तो 4 - 1 3 बचेगा प्लस का 2, a3 की वैल्यू, a3 यहाँ से फिर से निकालिए हमने क्वेश्चन 5 + 2 कितना आया 7। नेक्स्ट a5 निकालते हैं। ठीक है, तो a5 - 1 प्लस का 2 क्या बचा, a4 बचा प्लस का 2 बचा। a4 की वैल्यू बेटा देखेंगे हम लोग कितना बच रहा है 7 + 2 कितना आ गया बेटा 9 आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट फिफ्थ वाला, 6 - 1 प्लस का 2, 6 में से 1 माइनस करेंगे a5 बचेगा प्लस का 2, a5 की वैल्यू हमें 9 निकाल दी, 9 + 2 कितना हो गया बेटा 11 हो गया। ठीक है, तो हमने देखा एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही आसान है, आप सॉल्व करते पुट करते जा रहे हो और जो क्वेश्चन आ रहा है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन से लिंक है इसका, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं, कुछ नहीं करना है, nth टर्म दे रखे हैं आपको किसी भी सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ के, और यहाँ पे बस आपको n की वैल्यू पुट करनी है, बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट में यही दे रखा है कि हमें क्या करना है, राइट द 5 टर्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, न्यू सिलेबस के आधार पर है, फुल सॉल्यूशन बेटा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फुल सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट भाई समझ के कर रहे हैं ना,
ठीक है, बिना समझे थोड़ी कर रहे हैं, समझ के करोगे तो मज़ा आएगा करने में, और नहीं भाई समझ करोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो समझ करिए, आराम से समझिए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आराम समझ में आ जाएगा बेटा, अगर आप समझ चाहेंगे तो आपको समझ में आता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, राइट, पहले क्वेश्चन में राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, 5 टर्म्स ऑफ each of the following, each of the sequence, following sequence of series, sequence of series। ठीक है, चलिए 1 से लेके 6 तक, कहाँ से लेके 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक हमें क्या करना है बेटा, सभी का 5 टर्म निकालना है, जितने भी आपको सीक्वेंस ऑफ सीरीज दे रखी है उनका nth टर्म आपको दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान समझिएगा एकदम। पहले क्वेश्चन है an और n+2, an इक्वल n ब्रैकेट में n+2। जैसे कि मैंने बताया 5 टर्म निकालना है, तो यहाँ पे आप फ्री है, नेचुरल नंबर किधर आप रखिए, n की वैल्यू क्या रखिए बेटा, 1 पुट कीजिए। तो a1 1+1+2 कितना आया बेटा, 3, ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 करेंगे। n इक्वल क्या रखिए बेटा, नेक्स्ट 2 पुट कीजिए इसी इक्वेशन में। ठीक है, n टर्म वाले में, तो ये a2 हो जाएगा, 2+2 हो जाएगा। बताइए कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2 + 2 4, 4 2 कितना हो जाएगा बेटा, 8। n इक्वल 3 पुट करिए इसमें, इस इक्वेशन में, तो a3, 3 और 3+2 हो जाएगा, 3+2 5, 5 3 कितना होता है बेटा, 15। n इक्वल 4 पुट करिए बेटा इसमें, 4a4 और 4+2, 4+2 6 होता है, 6 4 24 होता है। n इक्वल 5 पुट करिए, a5 5 और 5+2, 5+2 7, 7 5 35। तो ये आपके 5 टर्म हो गए इस सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ के। ठीक है, बस वैल्यू पुट करना है 1 2 3 4, आराम से। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। n/n+1। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस, 5 टर्म निकालना है, n की जगह 1 पुट करना है, n की जगह 2 पुट करना है, n की जगह 3 पुट करना है, 4 करना है और 5 करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, 1 पुट करना है, 2 3 4 एंड 5। जब 1 पुट करते हैं तो a1 1/1+1, तो 1/2 आया। और बेटा इसकी जगह 2 पुट करते हैं, तो यहाँ 2 रखा, और यहाँ पे 2+1 और 2/3 आंसर आपका आया। ठीक है, अब देखिए फिर से रखिए, 3 को पुट करिए, यहाँ पे a3 हुआ इक्वल 3/3+1। जहाँ जहाँ n आपको दिखा, ये n की वैल्यू n n n कहीं रख दीजिए। ठीक है, 3/4 हो गया, 4 पुट कीजिए, 3 4 पुट कीजिए, 4+1 कितना आ गया, 4/5। 5 पुट कीजिए, 5/5+5 कितना आ गया, 5/6। बहुत ही आसान तरीके से, जनरल तरीके से आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस पुट करना है समझ करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है an2n। अब देखो बहुत 2n पूछ लिया, 5 टर्म निकालने हैं आपको। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या रखोगे, 1 2 3, ये बता दोगे, हम पुट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, पुट 4 एंड 5, फर्स्ट 5 टर्म निकालने थे, इसलिए हमने फर्स्ट 5 टर्म यहाँ पे सॉल्व किया बेटा। ठीक है, तो पहला टर्म निकालते हैं, 2 कितना होता है, 2 होता है। सेकंड टर्म n की 2 पुट करते हैं, 2 कितना होता है बेटा, 4 होता है। 3 पुट करते हैं, 2 कितना होता है, q होता है 8। ठीक है, 2 कितना होता है, 16। और 5 पुट करते हैं, 2 कितना होता है, 32। तो ये आपने देखे क्वेश्चन 3। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक के देख सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो 3 क्वेश्चन आपने देखे, वैल्यूज़ पुट करनी है, बहुत ही आसान तरीके से आपकी 8.1 एक्सरसाइज हो जाएगी। मज़ा आएगा, 8.2 में इससे ज़्यादा मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, आपको सीखने को काफ़ी मिलेगा। चलिए अब देखते हैं 4th वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 4th वाले क्वेश्चन का आंसर दिया गया है an 2n-3 और 6, ये दिया गया है। an इक्वल 2n-3/6 ये दिया गया है। और इसमें वैल्यू आप क्या पुट करोगे बेटा, वही फिर फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 सिंगल सिंगल करके हमें वैल्यू पुट करनी। 1 पुट करते हैं, a1 2 × 1 -3 डिवाइड बाई 6, क्या बचा बेटा, 2 में से -3, तो माइनस का 1/6 बचा। क्या बचा, माइनस का 1/6 बचा। तो देखते हैं बेटा 4th, इससे आगे a1 तो हो गया। a1 में आपका इतना आया बेटा। ठीक है, अब देखते हैं a2 मतलब n की जगह 2 पुट करते हैं, तो 2 × 2 -3 डिवाइड बाई 6, ये 4 हो गया, -3 डिवाइड बाई 6 कितना बचा बेटा,
प्लस का 1/6 बचा। अब 3 पुट करते हैं एन की जगह, इसी में बेटा A3 3 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई में था और यहाँ पे बेटा 3 चल रहा है और ये 6 चल रहा है, ठीक है। तो 2 6 होता है, 6 - 3 डिवाइड बाई 6 कितना बचा बेटा 6, 3/6 यानी 1/2, ठीक। A4 पुट करते हैं तो 2 इंटू 4 हो जाता है, माइनस का 3 हो जाता है और ये 4 2 जा 8 होता है, 8 में 3 गया 5/6 ही बचा, ठीक है। लास्ट 5 पुट करते हैं इसमें तो 2 इंटू 5 हुआ बेटा, 3 हुआ, ध्यान से देखिएगा अच्छे से, 6 5 2 10 और 10 में 3 जाएगा 7/6 बचा है। हमने 5 टर्म निकाल लिए बेटा एकदम अच्छे से, n की वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 और 5, ठीक है, और आसान तरीके से निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में दे रखा है a की पावर n - 1 n - 1 और 5 की पावर n + 1, इतना सारा दे रखा है, ठीक है। आसान है, बस n की वैल्यू में क्या करनी है, फर्स्ट पुट करनी है बेटा, ठीक है। क्या करनी है, n की वैल्यू 1 पुट करनी है, उससे देखेंगे n की वैल्यू 1 2 3 4 और 5, 5 टर्म, ठीक है। तो 1 पुट करते हैं n की जगह, पहला 1 - 1 1 - 1 5 की पावर 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 0 बचेगा और यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर। तो क्या मिला बेटा यहाँ पर आपको, ये तो 0 की वैल्यू 1 होती है, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, यानी A1 आपको मिल गया 25, ठीक। चलो अब 2 पुट करते हैं, a की पावर 2 1 - 2 - 1 5 की पावर 2 + 1, ठीक है। 2 में से बन गया तो 1 मतलब -1 बचा और यहाँ पे 5 की पावर q होता और q का मतलब कितना हो गया माइनस का 125, तो 5 का q होता है 125। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, a की पावर 3 तो 3 - 1 5 की पावर 3 + 1 तो कितना हुआ A3, ठीक है। तो यहाँ पे बचा स्क्वायर और 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 होता है 625 625 और यहाँ इवन पावर है तो पॉजिटिव बचेगा और आंसर आ जाता है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं a की 4 पुट करते हैं, 4 में क्या आएगा देखते हैं बेटा, -1 की पावर यहाँ पे कितना आया 4 - 1 और यहाँ पे 4 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 3 बचा और 5 की पावर 5 बचा, ठीक है। तो जब 5 का 5 बचा तो यहाँ तो और हो गया -1 बचा और 5 की पावर 4 जो होता है हमने देखा कि 4 तो 625 होता है और 5 यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका आता है 3125 आता है, ठीक है बेटे, 3125, ठीक, माइनस का। A5 देखते हैं, A5 -1 5 - 1 और 5 की पावर 5 + 1, ठीक। तो ये 4 बचा इवन, तो 5 की पावर 6 यहाँ पर आंसर आया, ठीक है। 5 की पावर 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4th हुआ और 5th हुआ, बस n की वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा, पुट करनी है, ठीक है। n की वैल्यू क्या करनी है बेटा, पुट करनी है और कुछ नहीं करना। चलिए इसमें एक और 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 6 क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कर पाएंगे, ठीक है। किस तरह से n की वैल्यू पुट करनी है और कौन से सीरीज़ का nth टर्म दे रखा है 6 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। an = n मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है n² + 5 डिवाइड बाई 4, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू बेटा हमें पुट करनी है 1 2 3 4 और 5। A1 1 कंप्लीट, 1 का स्क्वायर प्लस 5 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, देखो 1 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 5 कितना होगा 6/4 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 4 बन जा 4 6 कितना होता है 10/4 होता है बेटा, ये कैंसिल हो जाता है तो क्या बचा 5/2 बचा आपका, ठीक। चलिए फिर 2 पुट करते हैं इसमें, 2 यहाँ होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस का 5, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 5 + 4 5/4, ठीक है। 2 ये 9 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। 4 2 जा 8 होता है, 8 और 9 17/4, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। A3 3 और 3 का स्क्वायर 9 + 5 और 4, ठीक है। 3 9 और 4 14 हो जाता है, 4 4 3 12, 12 और 14 कितने होते हैं बेटा 12 और 14 12 14 26 होते हैं, 26 डिवाइड बाई ये कैंसिल हो जाएगा तो 13 डिवाइड बाई 2 ऐसा बच जाएगा, ठीक है। और देखते हैं A4 में हमें 4 पुट करना है तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 5, ठीक है, और डिवाइड बाई दिस 4 4 जा 16, ठीक है। अच्छा पहले प्लस कर लें तो ये तो जाता है 21, ये इतना, और 4 4 जा 16 और 16 और 21 कितना होता है, ठीक है 37 डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट है 5 पुट करते हैं तो यहाँ पे 5 होगा
और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, ठीक है बेटे, डिवाइड बाई दिस। तो 5 4 20, ठीक है, ये कितना होता है 30 हो जाता है, और 20 और 30 कितना 50, 50/4 कट जाएगा, 25 डिवाइड बाई 2, ठीक है, A5। तो ये हमने देखा कि किस तरह से वैल्यू पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना अच्छे से और समझना है आपको भाई। तो 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन हुए सीक्वेंस ऑफ सीरीज, पहली एक्सरसाइज 8.1। अब बढ़ते हैं 7 से बेटे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी और एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं 7th वाले क्वेश्चन में, क्या खास बात है देखते हैं, ठीक है। सभी के जो स्पेशल आपको n टर्म दे रखे हैं 4n-3, फाइंड क्या करना है बेटा, इसमें पहले से पूछ लिया, फाइंड करना है A17 करना है और A24। अब आपको 1 2 3 4 नहीं निकालना कि 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बट आपको क्या करना है, सीधे जो पूछ रहा है वही पुट करना है। A17 तो इसका मतलब n की जगह 17 पुट करना है, 4 × 17 माइनस का 3, ठीक है। 17 4 68 माइनस 3 कितना बचा बेटा 65। नेक्स्ट 24, यानी n की वैल्यू क्या रखनी है 24 रखनी है, ठीक है। 96 माइनस का 3 कितना बचा बेटा यहाँ पर 93 बचा, ठीक। पहला क्वेश्चन 7th वाला होता है। चलिए 7th, नेक्स्ट बढ़ते हैं 8th की तरफ। an इक्वल दे रखा है n² और 2 की पावर n, क्या पूछ रहा है बेटा आपसे A7, यानी n की वैल्यू क्या पूछ रहा है ये 7, A7 पूछ रहा है, तो n की वैल्यू 7 होगी बेटे, 7 का स्क्वायर और 2 की पावर 7, 7 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 49, 2 की पावर 7 क्या होता है 128, क्योंकि 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है आपका 128, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। a की पावर n है -1, n-1 और n³ और क्या फाइंड करना है a की 9 टर्म, यानी n की वैल्यू 9 फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो 9 पुट कर दो, A9 -1 9 - 8 और 9 का क्यूब, तो -1 की पावर 8 इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा। 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो आंसर कितना आया 729, क्योंकि -1 की पावर 8 इवन है तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 10 आपको n और n-2 और n+3 क्या निकलवा रहा है A20 टर्म, n की जगह 20 पुट करना है, 20 20-2 और 20+3, तो ये 20 हो गया, 20 का माइनस करेंगे 18 हो गया, और ये हो गया 23, 18 2 या कितना होता है 36 और 23, ये आपका 10 क्वेश्चन का आंसर देगा। फटाक से लिख लीजिए अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए फिर से हमें क्या निकालना है 5 टर्म निकालने हैं 11 से लेके 14 तक बेटा, ठीक है। 11 से लेके 14 तक फिर से हमें 5 टर्म निकालने हैं, और जो वैल्यू दे रखी है सीक्वेंस ऑफ सीरीज का n टर्म वो आपको दे रखा है, ठीक है बेटा। अगेन वी हैव फाइंड द 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है। क्या निकलवा रहा है बेटा फर्स्ट 5 टर्म निकलवा रहा है, ठीक है। फाइंड करने हैं फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, A1 इक्वल 3 है और AN इक्वल है आपका 3A n-1 n-1 प्लस का 2, और यहाँ पर है आपका n>1, ठीक है, इतना क्वेश्चन है। अब इसको समझिए, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। तो n की वैल्यू 1 से बिगेस्ट रखनी है और एक टर्म दे रखा है, 4 टर्म निकालने हैं आपको, ठीक है। n की जगह 2 3 और 4 एंड 5 यहाँ तक जाना है, ठीक है। 2 पुट करते हैं यहाँ पर, 3a 2 - 1 + 2, ठीक बेटा। तो 2 पुट करने से क्या समझ में आया बताइए, A2 ये क्या बचा 2 में से 1 बन गया, प्लस का 2 इतना बचा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे A1 की वैल्यू पहले से गिवन है आपके पास, कितना है बेटा 3 + 2, 3 3 9 और 2 कितना हो गया आपके पास 11, तो A2 आपके पास आ गया 11, ठीक है। फिर से देखें एक बार, अब क्या पुट करते हैं 3 यहाँ पर, ठीक है। तो 3A 3 - 1 प्लस का 2, तो A3 इक्वल 3 A2 + 2, ठीक है, इतना हुआ। अब आपको A2 की वैल्यू बेटा पहले से गिवन है, कितनी है आपकी 11 + 2, 11 3 35, 35 का 2 करेंगे 37, ये आपका A3 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं A4,
A4 रखते हैं तो 3A4 माइनस 1 प्लस 2, तो A4 ये बचा 3A3 बचा प्लस 2, A3 की वैल्यू 37 प्लस 2, ठीक है 37 प्लस 2, मल्टीप्लाई करें 3 7 21, 2 3 3 9 और 2 कितना होता है 11 प्लस 2 कितना आया 113, ठीक है 113। तो आपके पास फर्स्ट टर्म हो गया पर गिवन था, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ठीक है बेटे, और फोर्थ टर्म हो गया। हमें क्या निकालना है, एक और 5 टर्म पे जाना है, ठीक है बेटे, 5 तक जाना है हम लोगों को। तो A5 भी निकालना है भाई, 3A5 माइनस 1 प्लस 2, तो क्या बचेगा 3A की पावर 4 प्लस 2, और A की 4 टर्म हमने निकाला 113 प्लस 2, ठीक है बेटे, मल्टीप्लाई करें 339 प्लस का 2 कितना होगा 341। तो 5 टर्म हमने निकाल लिए इसके। बहुत ही आसान है, जो भी आपको फॉर्मूला दे रखा है उसको पहचानिए। वैल्यू पहली वैल्यू आपको दे रखी है फर्स्ट टर्म, और 4 टर्म निकाल ली है, एन की वैल्यू 1 से ग्रेटर रखनी है, 2 3 4 5 4 टर्म निकाल ली, 5 में थाई, ठीक है। आगे भी निकाल लेंगे, मान लो 6 पर निकालना, 6 पुट करो और यहाँ पे 5 का यूज़ कर लो, खत्म हो जाएगा आराम से, ठीक है बेटे, आराम समझ में आ जाएगा आपको। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में A1 माइनस 1 और AN nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस ऑफ सीरीज AN माइनस 1 और यहाँ पर है n, ठीक है बेटे, AN माइनस 1 ये से है, ठीक। और अब ये कह रहा है कि n की वैल्यू आप 2 से स्टार्ट करो, और 2 से बिगेस्ट से स्टार्ट करनी, छोटे पे नहीं जाना है, ठीक है, नेचुरल नंबर में। तो 1 तो आपको दे रखा है, A2 पुट करते हैं इसी में, A2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना बचा A1 डिवाइड बाई 2, A1 की वैल्यू माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 3 पुट करते हैं यहाँ पर, A3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ठीक। यहाँ पे क्या बचा A2 डिवाइड बाई 3, A2 की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1 बाई 6 बचेगा। 4 पुट करते हैं बेटा, 4 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो गया 4, ये कितना बचा A3, और A3 की वैल्यू माइनस के 1 बाई 6 है, 1 बाई 6 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अपॉन में था इसलिए अपॉन में सीधे ले आया मैं इसको। A5 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 कितना बचा A4 बचा, ठीक है, डिवाइड बाई 5, A4 की वैल्यू माइनस का 1/24 इंटू 5 का मल्टीप्लाई, ठीक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ठीक है। तो 5 4 जा 20 की 0, 2 5 2 जा 8, 5 2 10 और ये 12, ठीक है, इतना बचा आपका। तो इतना यहाँ पे हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 12 देखा। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, 13 में A1 इक्वल A2 इक्वल 2 दे रखा है, और यहाँ पे इसका nth टर्म दे रखा है AN माइनस 1 और माइनस 1 ये दे रखा है, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। n की वैल्यू क्या कह रहा है बेटा, n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, 2 से ज़्यादा रखनी है, 2 से ज़्यादा मतलब 3 4 5 6, एक 2 तो आपको दे रखे हैं, ठीक है बेटे। चलिए तो 3 से स्टार्ट करते हैं, इसी एन टर्म में A3 माइनस 1, ठीक है बेटा। A3 कितना आएगा A2 माइनस 1 आएगा, तो A2 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ दे रखिए 2 माइनस 1 कितना आया 1। अब A4 रखिए, 4 माइनस 1 कितना आया A3 माइनस 1, A3 की वैल्यू 1 थी, 1 माइनस 1 0 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। हमें 3 वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार निकाल लेते हैं A5, तो A5 माइनस 1 तो कितना बचा बेटा A4 माइनस 1, A4 की वैल्यू 0 थी, 0 माइनस 1 कितना आया माइनस 1, तो A5 आ गया। तो 3 वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, 2 वैल्यू दे रखी थी, इस तरह से हमने निकाला क्वेश्चन नंबर 13। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का एकदम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले बच्चों ध्यान से देखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ध्यान से देखिए, जबकि NCERT का कॉन्सेप्ट था, हमने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने आपके लगाए। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे इसमें गिवन क्या है बेटा, 1 A1 और A2 एंड AN टर्म दे रखा है आपको AN माइनस 1, AN माइनस 2 और n की ग्रेटर वैल्यू 2 है, ठीक है, ये है। पहले आपको ये फाइंड करना है। इसके अलावा एक और चीज़ दे रखी है, अगर ये फाइंड हो जाता है तो फाइंड AN प्लस 1 और AN, और जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये पुट करनी है। 2 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं अल्टीमेटली, ठीक है। तो n की 2 से ग्रेटर रखनी है, तो 2 से ग्रेटर का मतलब है 3 4 रखेंगे, तो 3 रखते हैं, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो बेटा क्या आता है देखें, A2 बचता है
और A1 बचता है, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू दे रखी A1 A2 की। तो 1 + 1 कितना आया, A3 की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अगेन पुट करते हैं A4, n की वैल्यू 4 पुट करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट की गई थी इसमें। तो 4 - 1 और 4 - 2 क्या बचा, A3 प्लस के A2। A3 की वैल्यू हमारी 2 आई थी, इसकी 1 थी, कितना आ गया 3 आ गया, ऐसे करना था बस। ठीक है, एक और वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। n की वैल्यू 5 पुट करते हैं इसी में, तो A5 5 - 1 और 5 - 2 कितना बचा, A4 बचा, A3 बचा। 4 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 3 है, और A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है। कितना आंसर आया, A5 का 5। ठीक है बेटा, ऐसे उसमें देखते हैं अब 1 पुट करते हैं, 1 + 1 और A1, तो A2 / A1 ये आया। अब इसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहीं से लेंगे, A1 A2 यानी 1/1 1/1, तो आंसर आया आपके पास 1, क्योंकि और तो कहीं निकलेगी नहीं, इसी से निकालना है, इस क्वेश्चन का पार्ट है ही। अब 2 पुट करते हैं, पहला हो गया। दूसरा 2 + 1 और A2 कितना आया बेटा, A3 / A2। A3 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, आंसर कितना आया 2। 3 + 1 और A3, तो A4 / A3। ठीक है, A4 की वैल्यू हमने क्या निकाली 3 और A3 की निकाली 2, तो ये आंसर बचा। ठीक है, अगला A4 + 1 अपॉन A4, तो ये आ गया A5 और A4। A5 की वैल्यू हमने निकाली 5 और A4 की वैल्यू थी हमारे पास 3। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटे। ऐसे सोन क्या कर देंगे, A5 वाली वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5 + 1 और A5, तो ये A6 आ जाएगा और A5, तो A6 हमें पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, A6 में से गया तो 1 5 और A4, तो 5 की वैल्यू 5 है और A4 की वैल्यू आपकी 3 है, तो ये 8 आ गया। तो यहाँ पे बचेगा 8/5। ठीक है, एक्सरसाइज समाप्त। तो हमने बेटा 8.1 न्यू सिलेबस के आधार पर समझी और उसके एग्जाम्पल भी समझे, आपने देखे। ठीक है, फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों 8.2 में जीपी के साथ। कोशिश मेरी ये रहेगी सारे एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम अच्छे से करें। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं, लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।